औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो जी पहली शादी की बात करते हैं। जैसे भी थी, जो भी था, जो भी हुआ, वो फिर भी 100 दर्जे से अच्छी थी। इतनी 100 दर्जे। और वो कोई हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है, वो भी प्लानिंग थी। लंबी दास्तान अगर कहते हैं तो सारी इकट्ठी सुना देता हूँ। अच्छे खासा मलेशिया में चल रहा था तो कोई सेठ ने कहा कि यार हमने बाहर कोई बिज़नेस करना है, खुद ही आ गया चल के। तो मैं उस वक़्त वेल्डिंग वर्कशॉप का सोच रहा था, थोड़ा ना इनके स्टील वर्क का। तो पैसे इतने नहीं थे क्योंकि सारा मैं दीन की तरफ आया हुआ था मैं बिल्कुल। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा तो ठीक है। उन्होंने कहा वो कराची का सेठ है, मेरा चाचा लेके आया था माशाल्लाह। तो वो पैसे लगाएगा या लाख सवा लाख वो दे भी गया है जी। तो चलो जी ठीक है जी, एक वो उसका आ जाएगा तो एक मेरा भाई आ जाएगा। अब हुआ क्या, दोनों के वीज़े मैंने अप्लाई किए, भाई का निकल आया, उसका नहीं निकला। तो उसका बाद में निकालना है कि चलो कंपनी बना लें, कंपनी बना के हो सकता था। अब जी वो कंपनी बनाने के लिए बैठे हुए हैं, भाई भी आ गया है। 3-3.5 लाख रुपये तो बाहर कारोबार तो होंदा नहीं भरावा। तो मैंने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर ले लिया, एक छोटा भाई। और जिस तरह मैंने इधर ज़िंदगी गुजार के सीखा था, मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई भी ऐसे ही चले। बहरहाल एक्सीडेंट भी हुआ, हमला भी हुआ मेरे ऊपर वहाँ पे। एक मेरे पाँव पे ज़ख्म आया। बहरहाल मैं 1 महीना लंगड़ा के चलता रहा। तो वो था पोर्ट क्लांग में। वहाँ पे मैं देखने गया था क्या तंदूरी रेस्टोरेंट शायद मिल जाए। वो चाचा अकबर का ना कोई एक जानने वाला था, तो वो वहाँ से पकड़ा गया। उसने मुझे फ़ोन किया कि यार आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पे मैंने ना लिया हुआ है, चलो मिल के चलाएँगे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरे आने से पहले ही चाचे रे अंदर वो अंदर हो गया। अब उसकी टिकट वगैरह दी। अब मैं वो रेस्टोरेंट देखने चला गया, शायद यहाँ पे कोई चल जाए, क्योंकि तंदूरी लगा लेना तंदूर वहाँ पे अपना कोई, तो 200-300 रुपया बच जाता। अच्छा खासा पैसे हैं। वैसे भी तंदूर वाला 100 रुपया ले रहा है उसका, उस वक्त 100 रिंगट ले रहा है आजकल। तो मैं वो देखने चला गया, तो किस्मत ने मुझे बचा लिया। वो थी दो ट्रैफिक थी, तो वो मैं बड़ी वाला रुक गया, नहीं तो मैं निकलने ही वाला था। तो मैं रुक गया। जैसे ही मैं रुका वो बस निकली है, मैं निकलने लगा हूँ पीछे से ड्रम के। तो वो मेरे पाँव ज़ख्मी हुआ, बड़ी मुश्किल मैं घर पहुँचा। उसके बाद एक भाई की परेशानी, घर में कोई भी नहीं है। किसी ने कहा कि यार तुम्हारे वालिदैन रोते हैं। तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। अभी इसकी भी शादी हुई है, मेरी भी कोई बाप है अकेला, तो परेशान हो गया मैं। तब मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, अब यहाँ पे मैं काम करके तो इतने पैसे नहीं कमा सकता, तो कोई ऐसे मुल्क में जाता हूँ जहाँ पे पैसे ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले तो कनाडा की ट्राई की। तो उस वक़्त दहशतगर्दी का बड़ा चर्चा हुआ था। तो सिंगापुर ने बड़ी पाबंदी लगाई हुई थी वीज़े पे। तो मेरा इंटरव्यू कॉल उन्होंने बुला ली, तो वीज़ा नहीं मिला मुझे सिंगापुर का। बीवी को मिल गया, चलो जी उसके पास कनाडा का वीज़ा आ गया। अब मैंने सोचा चलो जापान चलते हैं। अब वो पहले कोरिया का वीज़ा कर लें जी, वो था पैकेज जा रहा था। तो मैं कोरिया का पैकेज में दाखिल हो गया, जो टूर जाते। तो जब वीज़ा लगा तो उन्होंने कहा यार आप पहले इधर घूमें, दूसरी टर्न पे चले जाएंगे। वाइफ ने भी कहा ठीक है। तो हम जी कोरिया चले गए। अब वो कोरिया 4 दिन 5 दिन हमने खूब सैर की। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मुल्क है। आई एम वेरी हैप्पी विद द कोरियन पीपल। आई लव यू ऑल। ये मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं वहाँ पे, वो आप लोगों के नहीं, वो मेरे अपने ही लोग थे, अपने ही लोग थे। ठीक है, उसका मैं ब्लेम आपको नहीं करता। और मैं छोड़ भी इसलिए आया था
कोई रहना तो अपनों में ही था, तो लॉयल कोई भी नहीं था, मुझे मिला ही नहीं। वो एक दोस्त था राशिद, उसके पास काम पे आया, तो वो एक दिन मैं बैठा खा रहा था, तो उसने ताना मारा ऐसे ही रोटी का। तो मेरे पास था 1 लाख का चेक था, तो मैंने गुस्से से ना उसको दे दिया। मैंने कहा ये रख ले यार। तो कहता है ये किस लिए? मैंने कहा यार ये तुम्हें मैंने इनाम दिया है, जो तुमने बात की है, ये दिस इज़ योर प्राइस, अच्छी बात की है तुमने, तो ये मैंने इनाम दिया तुमको। वो भी इतना तेज़, उसने कहा नहाओ ज़रा। नहाए वगैरह, तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। टैक्सी में बैठा था, सीधा खिरम, ठीक है। वो 1 लाख लगा के वापस आ गया, ठीक है, ये होता है। और उस 3.5 लाख रुपया मैं जित के बैठा होया, तो मेरे को फट फट के हार गया, ऐसे भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ जो मेरे साथ हुआ है ना, ये अभी मैं वो, अगर मैं इसको जज्बात में बताऊँ ना तो मज़ा तब आता है, लेकिन अब मैं ज़रा थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि अब मुझे इन चीज़ों में कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैं तो पहले भी अपनी माँ को कह रहा था, इस बार रिटर्न, मैं तो पहले भी कहा, ये मैंने, अगर मेरे रब ना चाहता तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, ये मेरे रब की तरफ से है, ये मेरी किस्मत में लिखा था, ये मेरे लिए एक वे ऑफ लर्निंग था, वे ऑफ एक्सपीरियंस था। और ये एक्सपीरियंस वो था कि जो बहुत मुश्किल होता है कि आप ऐसे, इनके आपके अराउंड ही ऐसे लोग हों जो लॉयल भी ना हों और गलत हों, उनसे आप निकल आएँ, ये खुदा की मदद होती है। और खुदा ऐसे लोगों को, ये नहीं होता एक जो होता थप्पड़ मारता है उनके मुंह पे एक दिन, तो वो बंदा ऐसा होता है कि उसको अल्लाह के सिवा कुछ और चाहिए ही नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गया जो मिलना था, कसम खुदा की। ये जो मुझे लेसन मिले हैं, ये जो मुझे सबक मिले हैं, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और मेरे साथ अब कौन है? वो ज़ात है जो कभी धोखा नहीं देती, वो ज़ात है मेरे साथ। तब मुझे मिल गया जो मिलना था, अभी मुझे और किसी चीज़ की तमन्ना भी नहीं है। अब एक ये मेरी ड्यूटी है, एक मेरा काम है कि जो मैंने ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, अगर ये मैं नहीं करता तो फिर मैं गुनहगार होऊंगा, फिर मैं अल्लाह की अदालत में मैं खुद गुनहगार हो जाऊँगा, क्योंकि ये मुझे बड़ी सख्त वार्निंग हुई थी। मेरा एक दोस्त था, मेरा एक खैर ख्वाह था, उसने कहा था अगर तुम डर गए, या अगर तुम चुप कर गए, या अगर अपनी फैमिली का ही तुमने सोच के चुप कर गए और दुनिया को ऐसे चलने दिया, उस वक्त भी हालात काफ़ी ख़राब थे, यूरोप में पूरा हमला होने वाला था। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इनकी ये सारा तबाह होना था। जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद, या दूसरी जंग अज़ीम के बाद बड़े जुल्म हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो वो एक कर्मा आ रहा था, तो मैंने कहा यार सारे तो मिसअंडरस्टैंड थे, सबको तो गलत गाइड किया गया था, तो यार इन सब का कसूर तो नहीं है किसी का भी, तो इनको माफ़ करते हैं, इनको बजाय बदला लेने के या झगड़ा करने के इनको आपस में मिलाते हैं, ठीक है। और ये मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी अपने स्पेशल लोगों से, मैंने कहा था कि यार देखें आप लोगों के साथ बड़े जुल्म हुए हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे पता चला ना कि मेरे जब आया ना कि ये यहूदी है या ये ईसाई है, मुझे यही 2 लक़ब मिलते थे और कुछ भी नहीं। मुसलमान तो मेरा ख्याल है मुझे कहते ही कोई नहीं यहाँ पे। हाँ, नमाजी भी था, ये तो नहीं कि नमाज की तो मतलब का आप समझ लगा कि नमाज है क्या या किस लिए है। तो ये होता है कि आप बस मस्जिद में बैठ जाएं और बस आप दुआ करें, काम बाकी सारे काम इन पे छोड़ दें। ये होना था, उसमें उम्मत का, नेशन का नुकसान था, दुनिया का भी नुकसान था, तो ये मैंने नहीं किया। किसको इज़्ज़त नहीं चाहिए? ऐसी इज़्ज़त नहीं चाहिए जिससे इंसानियत बिक जाए। उम्मीद है आप इसको पॉजिटिव लेंगे और दुनिया के और लोगों के हालों पे रहम करेंगे। लोग बहुत तंग हैं यार, कुछ रहम करें। ये मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख है ना, वो अपनी बेटियों का है। चाहे कुछ भी था,
चाहे मेरी रिपोर्टें कुछ भी थी, लेकिन मैंने बाप बन के पाला है उनको, और बाप ही हूँ। क्या पता ये रिपोर्ट इन्होंने गलत बनाई हो, उसमें भी इन्होंने खुद तब्दीली की हो, लेकिन ये 2 दफ़ा थी बहरहाल, 2 दफ़ा हुई थी मेरी। तो मैं ये तक नहीं पूछ सका, ठीक है। और उसका भाई जब वो आया है इनको लेने, इनको लेके जब मेरा फ़ोन चोरी किया, उससे पोस्टें की, उसमें वो क्या था, सीधा सीधा मेरे गल में फांसी का फंदा डाला था, मेरी बेटियों के हाथों से इन्होंने किया। और मैंने कहा भी दुख से, मैंने बेटा ये किया था आप लोगों ने मेरे साथ, आप लोगों को अकल नहीं है बेटा, मैं बाप हूँ आप लोगों का, और कौन तुम लोगों को बचाएगा। चुप करके बेचारे बच्ची हैं वो, डरा लिया, या यही मुसीबत है सारा। अभी भी तो मुझे कह रहे हैं भी दुनिया की मुसीबत यही है। यार मुझे ये बात करें, मेरी तो घर वालों ने नहीं मानी। जो मैं कहता हूँ ना, आप एक, वो कहते नहीं 2 करेंगे, उल्टा करना है, अपोजिट जाना है। तो पूरी दुनिया में किसने मेरी बात मानी है? जो मैंने कहा है आप लोगों ने उल्टा नहीं किया उसका, या जो मैंने बुरा बन के आप लोगों को कोई एडवाइस दे ही दी है, तो वो क्या उसके ऊपर अमल हो गया है? क्या मेरी बातों पे अमल करके दुनिया का ये हाल हो गया, या हमारे पाकिस्तान का ये हाल हो गया? यार ज़रा सोचिए, अमल तो आपने एक बात पे भी नहीं किया, तो इल्ज़ाम सारा आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, ये अमाल होते हैं, क्योंकि आप लोगों को अल्लाह ताला ने इनाम दिया है। आप लोगों को एक मुल्क दिया था, एक ज़मीन दी थी, मैं कहता हूँ। अब मुझे पाकिस्तान की परवाह नहीं है, अब मुझे पूरी दुनिया की परवाह है, अर्थ की परवाह है, ठीक है। पाकिस्तान बड़ा होता है तो होने दो, ठीक है। अब मैं इसके पीछे ही पड़ जाऊँ भाईजान, तो पूरी दुनिया में ये तो क्या बताऊँ, साजिश तो यही हो रही है, रोक भी नहीं पी रहा। और ये जो अभी जो अटैक हो रहा है, मैं तो डरता हूँ अपनी बेटी के लिए दरवाज़ा खोलो। यार यहाँ तक भी आप मजबूर कर देते हो बच्चों को, या ये भी अब मैं कहूँगा तो आप लोग कहेंगे ये पता नहीं की गल्ला कर देते। इल्ज़ाम लगाने होंगे ना तो आप 2 मिनट में लगा देंगे। कुछ अकल करें, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दें तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। अगर आपने एक की सुन ली है, दूसरे की भी सुन लेते। जब मैं कहता था कि मेरी बेटियों को खुद ख़राब किया जा रहा है, गलत तरबियत दी जा रही है, तो कोई भी नहीं कहता था। इवन जो A to Z जानती है सिंडी पॉल, A to Z, क्या कैसा A to Z, सुबह शाम वीडियो कॉल, देखनी हर शय, ठीक है। और मैंने खुद भी दिखानी, देखनी हर शय सुबह शाम, और बात नहीं करनी मैंने, सिर्फ क्यों वो बातें, वो उसकी इनकी कोई नॉलेज वाली बात नहीं होती थी वैसे। हत्ता क्या हुआ, 2 घंटे सुना, घर वाले तो पहले ही नहीं बात कर रहे थे, घर बाहर भी नहीं थी, तो वो मेरे जो स्लैंग थी ना, ये जो अल्फाज हैं भूल गए मुझे। और मैं बड़ा रोया एक दिन, जब मैंने बात करने की कोशिश की तो वो 2-3 ज़ुबानें मिक्स हो गई, मजाक सा बन गया मेरा, गुलाबी उर्दू होगी। अभी भी बोल लेता हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ फिर प्यार के साथ बोलता था, अपनी बेटियों के साथ ना, तो गुलाबी उर्दू बोलता था, और वही स्लैंग चढ़ गई मेरी। अब मैंने 1-2 दोस्तों से कहा यार वो मैंने नॉलेज है जो मैंने इतनी मेहनत की हुई है यार, वो मुझे भूलता जा रहा है। कहा, उन्होंने कहा यार अगर अल्लाह ने ना लिखा होता तो भूलता ही ना। फिर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, समझ दी। मैंने पहले अपने लोगों को समझा, फिर दूसरों को समझा, लेकिन दुख मुझे सिर्फ अपने करीबी लोगों का है, जिन्होंने जानबूझ के लोगों को गलत किया और दुनिया को गलत गाइड किया। इसमें वो मेरा साला इतनी गालियाँ और इतनी धमकियाँ लगा के गया मुझे कि मैं देख रहा था कि यार अदालतों, हम नहीं, अब हम तो अदालतों को मानते ही नहीं हैं, कौन सी अदालतें हैं ये वो, इनके ऐसे अल्फाज यार, जो मैं तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता ऐसे अदालतों के बारे में, महकमों के बारे में,
वो तो महकमा, वो तो हर शाही वो था, चुप कर गया, क्योंकि कोर्ट तो मैं जा ही नहीं सकता, उसके लिए एक अलग ड्रामा किया हुआ। वो मैं सोच रहा था शायद मदद हो रही है, लेकिन ये नहीं पता वो ड्रामा हो रहा है, बदनाम किया जा रहा है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला आप लोगों का भला करे। आमीन या रब्बिल आलमीन।